हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने देखा होगा आज का अखबार पढ़ा है, तो जिसके अंदर राजस्थान सरकार ने जो एक भर्तियों का पिटारा सो खोल दिया है, जिसके अंदर 1 लाख और 25,000 के आसपास नए सेशन के दौरान भर्तियाँ आयोजित की जाएगी। आशा करता हूँ कि अगले सेशन के दौरान बहुत सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी हर विभाग से संबंधित। तो उसी प्रकरण में हम चल रहे हैं अभी। मैं सुबह डालता हूँ राजस्थान हिडन कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक एक मैंने सीरीज़ चला रखी है इसी चैनल के माध्यम से। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है शाम के समय सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से लेके जो कि एनसीईआरटी की किताबें लगती हैं, उसमें सामाजिक विज्ञान जो वन लाइनर पर्सन बन के आते हैं। आप इतने ऑथेंटिक किताबें पढ़ेंगे, तो आपको इतना समय चाहिएगा, आपको बहुत सारी किताबें खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आपको जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है इंटरफ़ेस में, जितने भी राजस्थान जो शिक्षा विभाग के दौरान जो एनसीईआरटी की किताबें लगती हैं, कक्षा 6 की है, कक्षा 7 की, 8 की, 9 की, 10 की क्रमबद्ध तरीके से कक्षा 12 तक सामाजिक अध्ययन, राजस्थान का इतिहास, भूगोल और उसके अंदर पाठ देखिए, जिस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, इसमें आ रहा है जैसे राजस्थान का भूगोल है जिसके अंदर भूगोल का दिया हुआ है। इसके बाद में कक्षा 6 की इस पाठ्य पुस्तक में सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसके बाद में आप देखोगे कि इतिहास दे रखा है इसमें। आप इतिहास यानी 3-3 पार्ट 4-4 पार्ट में बँटी हुई है ये किताबें, जो एनसीईआरटी की किताबें लगती है, कक्षा 6 से लेके 12 तक। तो आज से एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगा इसकी और कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक इसकी क्लास आपको शाम को मिलेगी। 5, 7, 10 मिनट की क्लास होगी, रोज़ाना हम एक चैप्टर करेंगे और आराम से इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे और ये पाठ्यक्रम कहीं न कहीं आपके सिलेबस में कहीं न कहीं इससे संबंधित आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये टॉपिक है, आराम से करते जाइएगा इसको और आप जिस प्रकार से देखोगे, ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मूल पाठ्य पुस्तक की बात आती है ना, तो यही जो कक्षा 6 से लेके 12 तक की किताबें हैं, यही हमें बड़ा हेल्पफुल साबित होती है हमारे कंटेंट के माध्यम से। तो समय को ज़ाया ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान। जो एनसीईआरटी की किताब लगती है, उसमें कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक इस मुहिम को स्टार्ट करेंगे। मैंने जो सुबह जो वीडियो डालता हूँ जिसके माध्यम से आप राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है वो हम शाम को सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम कक्षा 6 अध्याय का नाम है पाठ हम कर रहे हैं भूगोल। भूगोल का हमारा ब्रह्मांड ये पढ़ेंगे हम, जिसके दौरान हम करेंगे पहला चैप्टर आज के राजस्थान के जो लगता है शिक्षा विभाग के अंदर जो एनसीईआरटी की किताब लगती है उसका पहला चैप्टर है ये कक्षा 6 का। एनसीईआरटी की किताब है, चलिए पढ़ते हैं हमारा ब्रह्मांड। तो आसमान में पहला प्रश्न है, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल भी इसे कहते हैं। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि मंडल के नाम से। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? भारत में तो हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं, लेकिन फ्रांस में इसे क्या कहते हैं? सॉसपेन, हत्थे वाली देगची। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आज का, सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? देखिए, अलग-अलग देशों में इसे अलग-अलग नाम दिए गए हैं। जैसे भारत में इसे सप्तऋषि कहा जाता है, फ्रांस में इसे सॉसपेन कहा जाता है। इसी प्रकार से इसी सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहते हैं? ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल कहते हैं।
सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है? इसमें स्मॉल बियर कहा जाता है, छोटा भालू। इसके बाद में छठा प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? उत्तर दिशा का। बेसिकली आपको जानकारी इसके बारे में। पोल स्टार को, सातवां प्रश्न है, पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। पोल स्टार कहा तो जाता है इसे पोल स्टार, लेकिन ये हिंदू धर्म ग्रंथों में से ध्रुव तारा कहा जाता है। इससे संबंधित आपने दादी नानी से ध्रुव तारे की कहानी भी पढ़ी होगी। इसके बाद में पढ़ते हैं, आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु। तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के। हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से वो तारे बनते हैं। ब्रह्मांड किसका भाग है? अंतरिक्ष का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों और तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? आकाशगंगा। तारों के छोटे समूह क्या कहलाता है? तारामंडल। इसके बाद है, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किमी प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश की गति प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। 3 लाख किमी प्रति सेकंड, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख प्रति सेकंड। इसके बाद पढ़ते हैं, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष में ये 95 खरब किमी दूरी तय करता है। इसके बाद है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बेस। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, प्रकाश की गति कितनी है? प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? ये 95 खरब, अरब नहीं, वहाँ अरब भी दिया जा सकता है। 95 खरब किमी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बेस। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? मिल्की वे, एरावत अथवा दुग्ध मेखला का। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15, ये डबल आ गया। धूमकेतु पुंचल तारे का शीर्षदेव होता है सूर्य की तरफ। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? हेली। ये हेली है, पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक से गुजरता है। अंतिम बार हेली को कब देखा गया? 1986 में। अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 में। पहले 1986 में देखा गया था, और अगली बार वो धूमकेतु को देखा जाएगा 2062 में। इसके बाद में हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु हर 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। तारे चमकते हैं, किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा, जो हमारा जो चैप्टर था उसका नाम था हमारा ब्रह्मांड। आप ये जो दिखाई दे रहा है आपको इंटरफेस में, जितना भी ये पाठ्यक्रम कक्षा 6 का राजस्थान की जो सामान्य सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक लगती है, वो हम पढ़ रहे हैं। सुबह के समय हम पढ़ते हैं राजस्थान नैदन, और शाम के समय पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। तो आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मुहिम के साथ, दूसरा पार्ट लेके, चैप्टर नंबर 2, सौर सौर परिवार में, सौर परिवार को लेके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।